अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके के साथ आप अपने इंग्लिश पेपर को खूबसूरत बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाइन किस तरह खींचनी है आपको, ठीक है। तो एक दाएं साइड पे आपको लाइन खींचनी है एक ही साथ, देखें कुछ इस तरह। एक इस साइड पे तकरीबन, अभी दरमियान में ना जगह बहुत बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। अभी सवालात यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है। आपको सवालात यहाँ पे लिखना है। सेक्शन ए में तो आपको पता है कि MCQs होते हैं, अभी सेक्शन बी हम लिखते हैं, ठीक है। सेक्शन बी आप किस तरह लिखेंगे, उसके लिए आपके पास एक कट मार्कर होने चाहिए जो ब्लू कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, ग्रीन कलर का हो तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे पास ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक कलर के साथ लिखता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन बी। मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन बी। अब इसके नीचे में एक लकीर खींचूंगा, ठीक है। जो लकीर मैं खींचता हूँ वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, अगर ब्लू कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, जो भी हो। एक लकीर में इसके नीचे से इस तरह मैंने खींचा है, ठीक है। एक छोटा सा और लकीर इसके नीचे से मैं खींचूंगा, ठीक है। इससे थोड़ा ये खूबसूरत लगेगा, ठीक है। उसके बाद अभी आप क्वेश्चन शुरू करते हो तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, आप लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन है तो सबसे पहले अक्सर शॉर्ट ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे या फिर ये लिखोगे कि द आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। सो मैं लिखता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो लाइन मैंने यहाँ पे खींचे नीचे, इसी तरह नीचे भी एक लाइन में खींचूंगा इस तरह। देखें लाइन खींचा है मैंने। अभी यहाँ पे आप सवाल लिखना चाहते हो, पहला सवाल आप करते हो, दूसरा या तीसरा जो भी चूज़ आप करते हो उस चूज़ का नंबर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसके बाद आप कौन सा जूस लिखना चाहते हो, पहला जूस, तीसरा जूस, चौथा, पांचवा, जो भी आप लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको जूस का नंबर लिखना है। जिस तरह मैं यहाँ लिखता हूँ जूस नंबर, आप 3 करना चाहते हो तो ये जूस नंबर 3। अभी आपको थोड़ा इसे खूबसूरत बनाना होगा। एक दायरा यहाँ छोटा सा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, छोटा सा इस तरह लकीर खींचे तो ये बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब यहाँ पे आप सवाल को शुरू करो, ठीक है, या जवाब को शुरू करो। सवाल लिखना चाहो तो सवाल भी आप लिख सकते हैं, मगर इससे आपका टाइम ज़ाय हो जाएगा। अक्सर सवालात नहीं लिखते हैं। तो पहला सवाल अगर आ जाए कि हु वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो एक सवाल है हु वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो आप उसका आंसर लिख रहे होते हो। तो आंसर यहाँ से शुरू करें, 1 इंच यहाँ से छोड़कर यहाँ से सवाल शुरू करें। हु वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह या हु वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो वैसे ही पैगंबर थे तो वो कौन थे। इसका जवाब कुछ यूँ होगा, इसका जवाब कुछ यूँ होगा, he was the
last and the greatest prophet of अल्लाह। देखिए आपने यहाँ से इसका जवाब लिख लिया। वो कौन था? वो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट अल्लाह का। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा जूस लिखते हो। तीसरा तो आपने लिखा, चौथा लिखते हो या पांचवा लिखते हो? चलो मैं लिखता हूँ पांचवा। ठीक है, तो ये सवाल मुकम्मल हो गया। तो इसको क्लोज़ करने के लिए आपको यहाँ एक ही लकीर खींचना है, बस एक इस तरह लकीर खींचो, बस ये कंप्लीट हो गया। अभी इसी के नीचे पांचवा जूस लिखते हो, तो यहाँ पे लिखो पांचवा जूस, इसे भूलना नहीं है। देखें पांचवा। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली सवाल आपसे पूछा जाता है या फिर आपसे कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे आप लिखते हो, उसका जवाब लिखते हो, उसका आंसर लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे वर्ड्स are divided into different kinds or classes according to their function in the composition. These different kinds of words are called part of स्पीच। ठीक है, मैंने अभी इसका जवाब लिखा है। इसके बाद इसको मुझे दोबारा क्लोज़ करना है, तो यहाँ से मैंने इसे दोबारा क्लोज़ किया है। देखें, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, या भी कोई भी आप स्टैंजा लिखते हो, जो भी कोई भी सवाल आ जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, वही चीज़ लिखना है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने शर्ट क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे आपने शर्ट क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे लंग अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप लिखोगे लंग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद जो सवाल आप लिखना चाहते हो उसका लिखोगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हो, क्वेश्चन नंबर 2। और उसके भी कभी कभी जूस होते हैं, तो जूस हो तो उसका पहला जूस लिखो इस तरह। और जो टिप आपने ऊपर आजमाया था, बिल्कुल वही टिप आपको नीचे भी आजमाना पड़ता है। जो आपने ऊपर आजमाया था, बिल्कुल यही टिप आपको नीचे भी आजमाना पड़ता है। तो इससे आपका जो पेपर है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।